मम्मी मुझे बचाओ, ये क्या है? आखिरकार ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है? जुनैद और जिनैद तो रोने लगे थे। चौथी बार था, चौथी बार। और इसके अलावा इस बार तो हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, हम तो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छुपाना भी यहाँ पर पूरी तरह से व्यर्थ रह गया था। उसके बाद में वो बाहर निकल जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अबे यार कैसे परेशान करने वाले बंदे आ जाते हैं यहाँ पे। और ये तीनों की तीनों बेशरम, आखिरकार इन तीनों बेशरम को यहाँ पे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या? और ये दो, अरे यहाँ पर ये रैंक 1 के स्टूडेंट्स थे ना, तो इनको थोड़ी बहुत शर्म तो आनी चाहिए। बार बार आकर यहाँ पर मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पहले से यहाँ पर इन सभी को मारने में मैं थक चुका हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आलस भी आ रहा है, लेकिन ये सभी मारने का नाम तक नहीं ले रहे, बस मुंह उठाकर वापस से आ जाते हैं मेरे से लड़ने के लिए। अबे कमीनो, कम से कम थोड़ी बहुत ये तो ध्यान रख लो कि यहाँ पर तुम सभी के साथ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और उसके बाद वो नक्सड़ी लड़की, अरे बार बार आ जाती वही मुंह उठा के, नक्सड़ी कहीं की, बेशरम, हरामी, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पर वो विपिन बहुत अच्छी अच्छी गालियां उनको बकता जा रहा था। वास्तव में अब उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से गुस्सा आ रहा था। यार ऐसा नहीं चलेगा विपिन, तो अगर इनको एक एक करके यहाँ पर मारने लगा ना, तो उसके बाद में तेरे लिए बहुत ज्यादा काम बढ़ता जाएगा। ये लोग तो बेशरमों की तरह आ जाते हैं मुंह उठाकर, सीनियर हो या जूनियर, लेकिन नहीं, ये तो मानते ही नहीं है। आ रहे हैं मेरे पास में बार बार लड़ने के लिए। क्या इनको ये नहीं पता कि यार कोई और दूसरा बंदा भी यहाँ पर थक वक सकता है? लेकिन नहीं, इनको तो यहाँ पर लड़ाई करनी है, लड़ाई। आखिरकार लड़ाई के बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? वहीं अब विपिन सोचता है कि विपिन तेरे पास में और कोई दूसरा चारा नहीं है, एक काम कर कि यहाँ पर इन सभी को है ना एक ही बार के अंदर बाहर फेंक दे, क्योंकि अगर तू एक बार के अंदर बाहर नहीं फेंकेगा ना, तो उसके बाद में ये तो बार बार अपने टोकन का यूज करेंगे और बार बार यहाँ पर आ जाएंगे। इसी वजह से उसके बाद विपिन सामने से देखता है तो वो पाता है कि उसने 2000 स्टूडेंट्स को तो पहले से बाहर भगा दिया है, लेकिन उसके बाद में वो बार बार अंदर आते जा रहे हैं। अब उसके सामने कम से कम 3000 स्टूडेंट्स बचे हुए थे, लेकिन अब विपिन के पास में कोई दूसरा चारा नहीं था। क्या मुझे यहाँ पर फिर से वह स्वॉर्ड लेगून वाली टेक्निक का यूज करना चाहिए, जहाँ पर 108 तलवारों का यूज किया जाता था? लेकिन इस बार अब 108 तलवारों का कोई भी काम नहीं रह गया था। उसको इस बार कम से कम 3000 तलवारों का वार करना होगा। उसके बाद में वो सभी को यहाँ से बाहर भगा सकता था, उससे ज्यादा तो वो कुछ और नहीं कर सकता था। लेकिन अब विपिन ये जानता था कि यहाँ पर अगर उसने उस टेक्निक का यूज कर दिया ना, तो उसके बाद में उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब विपिन कुछ ज्यादा नहीं करना चाह रहा था, वह जल्द ही हवा के अंदर उड़ना शुरू कर देता है। अब उसके पीछे एक बड़ा सा वॉरियर आ जाता है। जैसे वो बड़ा सा वॉरियर आता है तो उसके हाथ के अंदर एक बड़ी सी तलवार थी। वो वॉरियर अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपने हाथ को ऊपर उठाने के बाद में ना वह यहाँ पर अपने पीछे एक बड़ा सा सर्कल बना लेता है। ये एक सर्कल फॉर्मेशन थी। सर्कल फॉर्मेशन एक ऐसी फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर से यहाँ पर आप कौन से भी हथियार, तलवार, क्यू का यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। उसके बाद में विपिन की एनर्जी थी वह निकलना शुरू हो जाती है। वह गोल्डन लाइट के साथ में शाइन करना शुरू कर देता है और उसके साथ में ही जैसे सारे स्टूडेंट्स सभी उसको देखते हैं तो उसके बाद में सभी की हालत, सभी की सिट्टी पिट्टी यहाँ पर गुल हो जाती है। उनमें से एक कहता है, नहीं जल्दी करो, उसको हमें वहाँ पर रोकना होगा। अगर हमने उसको वहाँ पर नहीं रोका ना तो उसके बाद में हम सभी का यहाँ पर खात्मा हो जाएगा। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो लोग कुछ कर पाते ना, तो उससे पहले ही शक, यहाँ पर वह जो तलवार क्वी थी वह यहाँ पर इस तरह से इस तरफ आने लगती है जैसे कि तलवार क्वी ना होकर यहाँ पर वह किसी तरह की बारिश हो। आखिरकार वह इसी तरह से बारिश कर रही थी जिस तरह से यहाँ पर बारिश के छींटे नीचे की तरफ गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनैद के घर के अंदर यहाँ पर अभी अमृता, पवन और उसके साथ में जुनैद और जिनैद भी बाहर आ गए थे। जुनैद और जिनैद तो अपना सर पकड़े हुए वहीं पर ही रो रहे थे। ये हमारे साथ में हो क्या रहा है? हम लोगों की यहाँ पर कोई गलती ही नहीं थी। उस बंदे का या दिमाग खराब हो गया है जो बस हर बार हमें यहाँ पर निशाना बना देता है। आखिरकार मुझे लगता है कि केवल उसकी तलवार क्यों ही है ना हम दोनों को यहाँ पर टारगेट कर बैठी हुई है, क्योंकि जब भी उसके ऊपर अटैक करने जाओ या फिर उसको देखने के लिए भी जाओ ना, तो सामने वाला बंदा ऐसा कहता है, ना बेटे ना, फ्री की चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। और उसके बाद में वह यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। अब आने तो मेरे को किसी भी एल्डर को मैं तो बोल दूंगा, ना बेटा ना, मैं तो जा ही नहीं रहा, तुम लोग जाओ। मेरे तो यहाँ पर फटकर 4 हो गई है, मैं दिखा भी नहीं सकता कि भैया कि क्या फटी है क्या नहीं फटी है, लेकिन फिर भी मैं अब नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ में। यहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वास्तव में इसके बाद में ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह रोने से लगेंगे। वही जहाँ पर वो दोनों इस तरह से रोने की सवाल बनाए हुए थे ना, तो अमृता पूछती है, दादा पवन क्या हुआ, क्या आपको कुछ पता चला, क्या आपको उसकी ताकत अच्छी लगी? तो उसके साथ में पवन कहता है, वास्तव में मानना पड़ेगा कि उसकी तलवार बाजी बहुत ज्यादा शानदार है।
तो जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में वो तीनों की तीनों वहाँ पर सदमे के अंदर चले जाते हैं। क्या शानदार तलवारबाजी! इसको शानदार तलवारबाजी नहीं कहते हैं, इसको डेमोनिक तलवारबाजी कहते हैं, जिसको यहाँ पर केवल इधर से उधर से इधर ले जाकर मारना होता है। उसके साथ में यहाँ पर वो और भी ज्यादा कहते हैं, तुम्हें पता है कि मैंने उसको देखा है, वो बिल्कुल नॉर्मल से तलवारबाजी कर रहा था, लेकिन नॉर्मल से तलवारबाजी के अंदर भी ऐसी क्षमता थी जो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर अमृता कहती है, दादाजी क्या आप उससे नाराज वाराज नहीं है कि उसने आपको कैसे मार दिया? तो वही पवन कहता है, क्या नाराज उससे? आखिरकार ऐसा क्यों? यहाँ पर तुम्हें उससे नाराज नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर उससे कुछ सीखना चाहिए, तुम्हें उसके यही सीखना चाहिए कि किस तरह से तलवारबाजी की जाती है। तुमने देखा नहीं वो बंदा कितनी ज्यादा अच्छी तरह से लड़ रहा था, मैंने देखा उसे, आखिरकार वो बंदा कितनी तरह से लड़ रहा था, उसने अपने आप के ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल रखा हुआ था, इस तरह का कंट्रोल तो कोई शायद ही रख सकता है। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि जो मैं यहाँ पर स्नो तलवारबाजी करता हूँ ना, वह स्नो तलवारबाजी भी उसके सामने कुछ नहीं है। स्नो तलवारबाजी की तो ऐसी है जैसे कि यहाँ पर बड़े के सामने बच्चा बोल रहा हो, पापा पापा मुझे लॉलीपॉप दे दो, मुझे लॉलीपॉप खानी है, वैसा ही कुछ था। उसके बाद में पवन पीछे पलटता है और कहता है, ठीक है अमृता, एक काम करना, अब मैं वापस से यहाँ पर हमारे मालिक के पास में जा रहा हूँ और मैं उसे यहाँ पर उनका ध्यान भी रखना है, तो एक काम करो कि तुम भी है ना जल्दी से जल्दी यहाँ पर उस मेडिसिन को ढूंढो और उसको लेकर आओ, हमें यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो पवन था ना, वो बीस्ट के ऊपर बैठता है और उसके बाद में वहां से उड़ान भरते हुए चला जाता है। वही अमृता, जुनैद और जिनैद थोड़ी देर के लिए बिल्कुल संत खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर अमृता कहती है, हाँ ये भी सही कहा दादाजी ने, हमें यहाँ पर फालतू में उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए, फालतू में ध्यान देकर हमारा क्या ही बिगड़ सकता है, और इसके अलावा छोड़ो उसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, हमें अभी यहाँ पर मेरे काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें यहाँ पर जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि ये लड़का कहाँ पर है। तो वही जुनैद कहता है, हाँ सीनियर आप ये सही तो कह रही हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अभी इस लड़ाई के बारे में पता करने के बाद में ना जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी उस ईथर होल के अंदर चले गए हैं, इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद में हम लोगों को पता चल सकता है कि आखिरकार वह है कौन। तो वही अमृता कहती है, नहीं नहीं इतना ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, तुम्हें ये पता ही होगा ना कि आखिरकार यहाँ पर हमें वो मेडिसिन जल्दी से जल्दी चाहिए, और इसके अलावा हम लोग इतने ज्यादा समय तक वेट भी नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी उसको छानबीन करना शुरू कर दो। तो जुनैद कहता है, हाँ हाँ सीनियर चिंता मत करो, यहाँ पर हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे, मैं जल्दी यहाँ पर सभी को लगाता हूँ उसको ढूंढने के लिए। लेकिन हालांकि जिससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ कह पाता कि अचानक से जुनैद यहाँ पर अपना टोकन निकालता है और कहता है, सीनियर। वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से हिचकिचाते हुए देखकर वहीं यहाँ पर जो जुनैद था उससे पूछता है, क्या हुआ, अब आखिरकार तुमने क्या भूत देख लिया है क्या? तो दूसरी तरफ जुनैद कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो मैं हूँ लो प्रोफाइल, उसने एक ही वार के अंदर सभी को चित कर दिया। जैसे उसने वहां पर वह शब्द कहे कि उसके साथ में ही धड़ाम एक आवाज के साथ में ही वह दोनों जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। वहीं जुनैद के तो दांत कप 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 करते हुए कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर बिजलियां कड़क रही हो। ये तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो क्या? उसके साथ में यहाँ पर अमृता को विश्वास नहीं हो रहा था, अबे क्या तुम हमारे साथ में कोई खेल या किसी तरह का हमारे साथ में अच्छा सा मजाक कर रहे हो ना? तो अभी बता दो, आखिरकार यहाँ पर 3000 स्टूडेंट थे वहाँ पर, तो उनको यहाँ पर एक ही बार के अंदर वो कैसे मार सकता है? ये तो कोई केवल भूत ही कर सकता है, क्योंकि वास्तव में वो एक प्रमुख स्टूडेंट थी, वो भी यहाँ पर 3000 स्टूडेंट्स को एक ही बार के अंदर बिल्कुल भी नहीं मार सकती थी। लेकिन ये कह रहा है कि उसने एक ही बार के अंदर इन सभी को मार दिया था। नहीं नहीं तुम झूठ कह रहे हो, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर ये लोग है ना इसी तरह सुनसान लग रहे थे ना, तो वही मयूर और बाकी सभी एल्डर्स भी उस सामने वाली पट्टी को देखने के बाद में अपनी जगह पर जमे हुए थे, जहाँ पर वह लोग देख रहे थे कि जो सामने वाला बंदा था वो प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर था और उसने किस तरह से दवाई मचाकर रखी हुई थी। अरे यार ये बंदा आ कहाँ से गया, हम लोगों को इस तरह से बाहर निकाल दिया जिस तरह से हम लोग तो इसके सामने मक्खी वक्की हो। तो उसके साथ में एक कहता है, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन हाँ ये भी तो सच है ना कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर सभी को मार पाएगा। धीरे धीरे करते हुए उसकी एनर्जी भी यहाँ पर डाउन होती जाएगी। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो मयूर था उसका टोकन जगमगाने लगता है और उसके पास में एक संदेश आता है। लेकिन जैसे वो संदेश उसके पास में आता है तो उसके बाद में उसके हाथ कट कर 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 कांपने लगते हैं। कांपते कांपते यहाँ पर दूसरी तरफ जो एल्डर था वो पूछता है, ये क्या हुआ एल्डर मयूर, आपने भी क्या कोई खतरनाक सा भूत देख लिया है? आखिरकार वो बंदा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा।
तो मयूर कहता है, अबे कौन सा नहीं टिक पाएगा, तुम्हें नहीं पता है कि अभी वहाँ पर क्या चल रहा है। बात कुछ ऐसी है कि उस बंदे ने एक ही बार के अंदर सभी को चित कर दिया है। जैसे ही वहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में ही क्या सभी को चित कर दिया गया है। आप मजाक कर रहे हैं? तो मयूर कहता है, अरे कौन सा मजाक, मेरे पास में एक मैसेज आया है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि उस लो प्रोफाइल ने एक ही वार के अंदर 3000 स्टूडेंट्स को मार डाला और उसने यहाँ पर सभी आंतरिक स्टूडेंट्स का खात्मा कर डाला है और उसके साथ में वो उस लड़ाई को जीत चुके हैं। उसके साथ ही अब सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो सभी ईथर होल के अंदर वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अब रिजल्ट को अनाउंस किया जाना है और सभी का वहाँ पर होना जरूरी भी है। वहीं जहाँ पर उनकी बातें चल रही थी, लड़ाई खत्म हो चुकी थी, तो उसके साथ में ही ईथर होल के अंदर एक एक करते हुए सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आते जा रहे थे क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी पार्टिसिपेट करे थे ना, उन सभी को वापस आना जरूरी हो गया था क्योंकि उन सभी के सामने उस रिजल्ट को यहाँ पर घोषित करना था कि जो आंतरिक स्टूडेंट्स है ना, उन सभी को यहाँ पर एक ही बंदे ने हरा दिया गया है, ताकि इस चीज को सभी को बताया जा सके क्योंकि उन सभी के बीच में भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रतिभा बैठी हुई है। उसके बाद में जो वहाँ का एक बुजुर्ग था वह आगे बढ़ता है और कहता है, क्योंकि अभी आप सभी यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर हिस्सा ले सके हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो मैं हूँ लो प्रोफाइल, उसने सभी को हरा दिया है, तो इसी वजह से यहाँ पर अब मैं यही अनाउंस करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर लो प्रोफाइल इस मैच का विजेता है। लेकिन जिससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ कह पाता, एक बंदा खड़ा होता है और कहता है, नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ, हम कैसे ये मान सकते हैं कि इसने यहाँ पर सभी आंतरिक स्टूडेंट्स को हरा दिया है, नहीं मैं नहीं मानता हूँ। तो उसके साथ में कहता है, हाँ मैं भी अभी आया हूँ, मैं भी तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जो सभी बातें कर रहे थे ना, ये सभी बंदे यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन इन्हें यहाँ पर अभी तक भी अपनी नाक को बचाने के लिए कुछ करना था, तो इसी वजह से अब वो झूठ का सहारा दे रहे थे। तो एक बंदा कहता है, और इसके अलावा तो यहाँ पर हमारे जो सीनियर रैंकर्स है ना, वो तो यहाँ पर आए भी नहीं थे, जुनैद और जिनैद, वो तो मेरे को यहाँ पर दिखे भी नहीं। हाँ, उन लोगों ने यहाँ पर उसको शायद देखा तो था, लेकिन उन्हें अभी तक पुष्टि नहीं हुई थी कि वह शायद वही बंदे थे या नहीं। तो एक बंदा कहता है, हमारे जो सीनियर जुनैद है उसके सामने तो ये बंदा टिक भी नहीं सकता, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जीत गया है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर था, जो उस पूरे मैच को देख रहा था, वह कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे इस निर्णय के ऊपर किसी तरह का शक हो रहा है? क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? यहाँ पर वो एल्डर जोर से चिल्लाते हुए कहता है। उसके साथ में सामने वाला लड़का वहाँ पर मुंह बंद हो जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जो सारी चीजें देखता था ना, वह एल्डर किसी की बात नहीं मान सकता था, वो यहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम में था, उसको यहाँ पर जो करना हो वो कर सकता था और इसी वजह से वह किसी सामने दबने वाला नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़का कहता है, हाँ ये लड़का सही कह रहा है, यहाँ पर हम लोग कैसे मान ले, उस बंदे ने केवल अभी यहाँ पर 10,000 में से 5,000 जनों को ही हराया है। तो वो एल्डर कहता है, हाँ तो यहाँ पर पहले से उसने आधे से ज्यादा जनों को हरा दिया है, तो क्या तुम फिर भी ये जानना चाहते हो कि यहाँ पर उसने कैसे ये किया, कैसे इसने ये नहीं किया है? आखिरकार तुम लोग क्या इतने ज्यादा बेशर्म हो सकते हो? एक बार तो सभी लड़ लिए और उसके बाद में अब ये कह रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ एक कहता है, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी 5,000 जने आए थे ना, उनके अंदर हमारे सीनियर रैंकर्स थे ही नहीं, तो हम लोग मान ही नहीं सकते कि उसने सभी आंतरिक स्टूडेंट्स को हरा दिया है। हाँ हम नहीं मार रहे। उसके साथ में सभी है ना इसी तरह से कहने लगते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि वो अपनी इज्जत नाक को कटने से बचाना चाह रहे थे। अगर यहाँ पर सभी को ये बताया जाए कि उन सभी की नाक, उन सभी गर्दन को इस तरह से एक ही बंदे ने एक ही स्लेस अटैक के साथ में काट दिया था, तो उसके बाद में वो बेचारे कहाँ पर अपना मुंह दिखाते? आखिरकार कहाँ पर वो लोग अपना मुंह दिखाने के लिए जा सकते थे? इसी वजह से वो केवल इस बात को टालना चाह रहे थे कि किसी तरह से यहाँ पर इस बात को टाल दिया जाए और दूसरी तरफ बिना किसी सस्पेंस की इस एपिसोड को भी यहाँ पे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बिना किसी सस्पेंस की यहाँ पर एपिसोड खत्म करना बहुत ज्यादा मजा आता है और सस्पेंस में तो यहाँ पर बस रात पर नींद नहीं आती है इसी वजह से। चलो गाइस, चलो देखते हैं कि अब आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है, ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इसका पता तो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर चलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर एपिसोड को मैंने जितना ज्यादा अच्छा हो सके ना उतना अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो बताना कि आखिरकार एपिसोड कैसा लगा। चलो फिर साइमन बनाना और स्टोरी अपडेट्स को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर जाना।